हेलो एवरीवन। मैं आज नंबर सिस्टम पे चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले अगर आपको 3 वीडियो बना सकता हूँ, नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाके 1, 2, 3 को देख कर उसके बाद 3 इसको देखिएगा। वैसे इसको टॉपिक से रिलेशन नहीं, लेकिन वो समझ देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इससे थोड़ा कुछ रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना। तो इस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट, बाकी या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ, वीडियो स्टार्ट करें क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन में मैं सब एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट बता के फिर उसको ट्रिक से कैसे करेंगे उसको भी बताऊंगा। अगर आप वीडियो लास्ट रखेंगे तभी इस यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में पूरा डिटेल से क्वेश्चन कैसे आता है कैसे करेंगे तभी जान पाएंगे। तो इसलिए बताऊंगा वीडियो स्टार्टिंग से देखिए और लास्ट देखिए। कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आता है अच्छी बात, नहीं आता तो भी आप ट्रिक कैसे ध्यान रखना आप उस बात को समझ आइए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन देके एग्जाम्पल लेके। जैसे आपको पूछे एग्जाम में 1 2 2 इंटू 3 इंटू 4, बहुत आसान है। इसमें पूछेगा यूनिट डिजिट क्या पूछेगा, ये दे दिया रहेगा, इसे गुणा दिया रहेगा, दिया क्वेश्चन क्या पूछा कि गुणनफल में इकाई अंक, ये पूछेगा। तो क्या करेंगे आप, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 24। यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है, यही होता है 1 to 1 to ये 10 यही होता है ना, जहाँ लास्ट देखते हैं। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो बहुत आसान। तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन बड़े कैसे अगर पूछेगा मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करेंगे वही से बताता हूँ आपको। सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया कैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे निकालेंगे। अब मान लिया आपके एग्जाम में दे दिया 15 इंटू 12, 15 इंटू 13 इंटू 15, ये दे दिया कि पूछेगा कि गुणनफल में इकाई अंक। आगे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट में बताऊँ कैसे निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट क्या देखिए 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 लिख लीजिए। उसका यूनिट डिजिट लीजिए, अंतिम वाला एक सिर्फ इकाई अंक लीजिए। क्या है 15 है, 15 का क्या लिखेंगे 5 यहाँ लिख दो। फिर आगे क्या है 5, फिर इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 से कितना होगा 25, इसका इकाई अंक लिख लीजिए। तो कितना आंसर आ जाएगा 5। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा और उसका इकाई अंक निकालना रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका इकाई अंक जो सब भी नंबर देगा उसका इकाई अंक लास्ट डिजिट ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 15 आया, उसका इकाई अंक कितना होगा 5, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों के नीचे लिख दिया, कैसे भी कर दीजिए। फिर उसको जो अगला इकाई अंक संख्या है उसको इकाई अंक से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 है 25, कितना 25, उसका इकाई अंक ले लीजिए। आगे कोई नंबर नहीं है तो जो अंतिम में यूनिट डिजिट आएगा, अंतिम इकाई अंक आएगा, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब इसके मल्टीप्लाई करने में जो आपका इकाई अंक होगा यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा। बाकी और क्वेश्चन कराता हूँ इस पे कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए जैसे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है एक नंबर 18 इंटू 16 इंटू 182 इंटू 25 कि गुणनफल में इकाई अंक या यूनिट डिजिट पूछेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए 8 6 0 नन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे, मैं जो सबसे पहले तरीका बताऊँ पहले वही करेंगे फॉलो। सबसे उसका पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, या इधर से करिए उधर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक से क्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना 5, इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, इसका मतलब कि 5 कितना हो जाएगा 10। इसे क्या लेंगे यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक लेंगे, कितना आएगा 0। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तरीका बताता हूँ। जब भी आप मल्टीप्लाई करें अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 आ गया तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसको बड़ी संख्या छोटी संख्या होगा, किसी को संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो ये 0 आ गया, आगे किसी 6 से मल्टीप्लाई तब भी 0 आएगा, फिर 0 आएगा, उससे मल्टीप्लाई क्या आएगा 0 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करते समय यूनिट डिजिट का अगर मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, आगे मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे 0 आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कि आपको टाइम बचाना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया 1 3 5 2 1 4 5 7 3 8 2 इंटू 8 के गुणनफल में इकाई अंक। मैं बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, हर वीडियो में एक टॉपिक का ही क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना है, तो इस वीडियो में सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इस टाइप के कैसे किसी क्वेश्चन पर सिर्फ यही कराऊंगा। तो अब क्या है कैसे करेंगे, देखो इसमें मैं यही बताऊँ तरीका। सबसे लास्ट यूनिट डिजिट लेंगे, इसमें 8 अकेले है तो इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया। इसे कितना होगा 2, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से कितना होगा 16, 16 में क्या लेंगे 6 लेंगे, यहाँ पे 6 लीजिए। फिर इसका लिख लीजिए, फिर क्या इसका लेंगे क्या 7, मल्टीप्लाई किया 7 6 42, क्या लेंगे 2।
और फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। तो मतलब इसमें करने की बात यही क्या, अंतिम अंक, मतलब जो भी नंबर देगा अंतिम लेंगे उसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें जो आएगा फिर उसका ये लेंगे, इकाई वाला अंक लेंगे, फिर जो इकाई अंक आएगा उसी का फिर अगले नंबर इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसका इकाई अंक आएगा उसके इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में जो इकाई अंक आएगा, आगे का कोई नंबर नहीं, लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वही आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक, मतलब उसके गुणनफल में इकाई अंक वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया 173 प्लस 131 इंटू 142। अगर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आपको पता ही क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है कि गुणनफल में इकाई अंक पूछेगा, तो क्या करेंगे वही तरीका जो आपको बताया हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया, थोड़ा गुणनफल में प्लस ऐड भी कर दिया है, तो क्या करेंगे वही काम करेंगे। यहाँ से देखिए 2 है, इसका इकाई अंक कितना 1 है, इसको मतलब कितना आ गया 2, 2 × 2 सिर्फ 2 ही है, इकाई अंक कितना 2 ही है। फिर आगे क्या प्लस लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस लगा है तो इसका इकाई अंक लेकर के ये प्लस कर दीजिए, प्लस में कितना इकाई अंक 3 है, इसका 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 5, ऐड कर देंगे तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए, अगर लास्ट में प्लस दिया हुआ है, कुछ कहीं भी प्लस दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो प्लस दिया हुआ है उसको यूनिट डिजिट को, जो प्लस वाला उसका भी यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक लेके आप कर दिए प्लस कर दीजिए, आपका फाइनल गुणनफल में जो या प्लस जो सब दिया रहेगा आपका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर वाला घात वाला क्वेश्चन अगर दे देते आपको है तो मल्टीप्लिकेशन, जैसे 5 5 3 बार मल्टीप्लाई, 5 पावर 3 का मतलब क्या होता है 5 ही हाथे 3 का मतलब क्या होता है 5 का गुणा 3 बार। इसमें पूछे तो क्या करेंगे, तो आप सिंपल रूप से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 5 125, तो यूनिट डिजिट आपका आंसर आ गया 125। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या 125 हो गया मल्टीप्लाई करने 5 पावर 3 का, तो आपका क्या हो जाएगा 125 5 हो गया। लेकिन अगर पावर बहुत ज़्यादा दे दे, 5 के पावर 20 दे दे, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 5 को 20 बार मल्टीप्लाई करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसमें कुछ ट्रिक बताता हूँ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद ट्रिक क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जैसे 5 की पावर 1 है तो आपका कैसा जाएगा 5 आता है, 5 की पावर 2 मतलब 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार 2, कितना आता है 25 आता है, 5 की पावर 3 की कितना जाएगा 125 आएगा, 5 की पावर 4 लिख लीजिए, कितना जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे कितना जाएगा 625 आ जाएगा, 5 की पावर 5 लीजिए कितना जाएगा 625 कितना जाएगा 3125 आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 पावर 6 15625 आएगा, पावर बढ़ाते जाइए। तो आप ये देखेंगे कि अगर 5 की पावर है, मैंने सिर्फ 5 का इस बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और ट्रिक बता रहा हूँ, अगले नंबर का कॉन्सेप्ट ट्रिक अब नेक्स्ट बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो सिर्फ 5 का भी देख लीजिए क्या है, अगर 5 की पावर 1 है तब भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 की पावर 2 है तब भी देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 की पावर 3 है 5 की घाते 3 है तब भी यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है, अगर 5 की पावर 4 है तब भी यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 की पावर 5 है तब भी यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो एक बात आपको एक आइडिया निकल गया इसी कॉन्सेप्ट से, इसी आप इसको ट्रिक बना लीजिए, आप चाहे ट्रिक बना लीजिए चाहे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। अगर 5 की पावर कितना भी दिया, 5 की पावर 100 दे, 5 की पावर 125 दे, कितना भी दी 5 की पावर दे, अगर उसका इकाई अंक पूछता है तो आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा 5 ही आंसर होगा। तो आपको एक बात आइडिया निकल गया। बाकी अलग नंबर्स का आगे बताता हूँ। जैसे अगला नंबर दिया क्या हुआ, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 22 की पावर 23 में इकाई अंक क्या हुआ। इसमें क्या हुआ 22 की पावर 23 का मतलब क्या हुआ 22 की घाते 23 का मतलब क्या 22 की मल्टीप्लाई कितनी बार 23 बार, 22 से 23 बार 22 की मल्टीप्लाई 23 बार करोगे तो 22 घाते 23 आएगा। तो आप 22 को 23 बार मल्टीप्लाई करना तो बड़ा मुश्किल काम होगा। तो क्या करेंगे, इसका आप यूनिट डिजिट देखिए क्या है 22 में जो जो बार बार आ रहा है उसका यूनिट डिजिट देखिए क्या है, इकाई अंक क्या है 22 में, इकाई अंक 2 है। अब 2 का कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ, अगर 2 की पावर आता है कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ आपको। तो कॉन्सेप्ट जिसको समझना समझ जाइए, अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं है तो ट्रिक को समझ लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो 2 वाले में देखिए क्या होता है, अगर 2 की पावर 1 है कितना आएगा 2 आएगा, 2 की पावर 2 है कितना आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 है कितना जाएगा 16 आएगा, 2 की पावर 5 है कितना जाएगा 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना जाएगा 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 है कितना जाएगा 128 हो जाएगा, 2 की पावर 8 है कितना जाएगा 256 हो जाएगा, 2 की पावर 9 है कितना जाएगा 512 हो जाएगा। तो आप मैं इतना क्यों ये सब कराया हूं, क्या मतलब है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको आइडिया पता चल जाएगा, फिर ट्रिक आप उससे आराम से बना लेंगे। चाहे इस कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन करिए, चाहे ट्रिक आपको ट्रिक याद रहेगा कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप आसानी से कम समय में क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे 2 की पावर 1 मतलब 2 का एक बार मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 बार 4 हुआ,
इसमें इकाई अंक कितना हुआ 2, इस 4 ये इकाई अंक ही है। इसमें 16 है, इकाई ढाई दोनों में इकाई अंक कितना हुआ 6 हुआ। इसमें इकाई अंक कितना 2, 4 और 2 की पावर 64। फिर कितने देखेंगे कितना है, एक मिनट, 2 की पावर 5 64 128, हाँ ठीक है, 2 की पावर 8 256 12। तो एक बात आप देखेंगे क्या हो रहा है बार बार, मुझे लगता है कहीं गलत हो गया है, एक मिनट रिपीट कर लेता हूँ। नहीं सही है, देखिए। तो एक बार देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से एक बार 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब एक बार 2 आया, 4 आया, 6 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। फिर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर ऐसे करेंगे, फिर आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। मतलब पावर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो 4 नंबर के बाद यही रिपीटिशन हमेशा स्टार्ट होगा, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, फिर ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, आप ट्यूशन कर ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझ आते उसके लिए बता रहा हूँ। मतलब 4 4 पावर बाद क्या होता है, नंबर यूनिट रिपीट होता चला जाता है। तो क्या करेंगे, ये ट्रिक इसमें आप बना लीजिए कि जितनी पावर दी हुई हो, क्योंकि 4 के बाद हमेशा नंबर रिपीट हो रहा है, जितनी पावर दी हुई हो उसको हमेशा किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। जितना रिमाइंडर बचेगा उसको करेंगे 23 की पावर 4 क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो आप क्या लिख सकते हैं 22 की पावर 23 को क्या लिख सकते हैं, जितना रिमाइंडर बचे वही लिख दीजिए। और 22 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 22 का मल्टीप्लाई 3 बार। अब ये तो कर ही लेंगे, जो बताया पहले कॉन्सेप्ट बताया हूँ, सबका इकाई अंक का मल्टीप्लाई करिए 2 2 2 जा 4, फिर इससे मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट करेंगे 4 2 जा 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो मैं बता दिया आपको कुछ नहीं करना है, कितना भी पावर दिया हो आंसर कितना होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 होगा। अगर 2 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इकाई अंक पावर कितना भी हो तो सबसे पहले अगर बहुत बड़ी पावर है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो, जो फिर रिमाइंडर बचेगा 3 से कम ही बचेगा, क्योंकि सॉरी 4 से कम ही बचेगा पावर, रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 या 4 से बड़ा तो बच ही नहीं सकता, तो 4 से छोटा मान लो 3 बच सकता है मैक्सिमम। तो 3 बचेगा तो 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 22 की पावर 3 बचा, बहुत डिवाइड करने पर कितना बचा रिमाइंडर 3, मतलब 22 की पावर 3 लिख लिया, फिर 22 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें यूनिट डिजिट आपको देखना कितना 2 2 4, फिर ये 2 कितना मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 8। तो आसान हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना यूनिट डिजिट का। बाकी बताता हूँ नेक्स्ट नंबर कुछ और आया है, जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 5 0 वाला मैं पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ, एक ट्रिक भी बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता दूँ कैसे हुआ है। 4 नंबर देख लीजिए आप, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6। 5 को मैं पहले ऑलरेडी बता सकता हूँ, बता दिया हूँ, 0 भी बता चुका हूँ, 0 को अभी डिटेल फिर बता दूंगा मैं बोलूंगी तो, लेकिन 0 में बता चुका हूँ, किसी कितना भी पावर हो, अगर यूनिट डिजिट 0 है, पावर कितना भी बड़ी हो तो इकाई अंक कितना आएगा 0 ही आएगा। वैसे अगर 1 है, यूनिट डिजिट जैसे 1 3 5 6 8 1 की पावर कितना दे दे 2 6 8 9, कितना भी पावर बढ़ा दे, आपसे इसमें क्या पूछे इकाई अंक पूछे, आप देखिए इसका इकाई अंक कितना है 1 है, तो आपका इकाई अंक जो आएगा फाइनल आंसर क्या होगा 1 ही होगा। वैसे अगर कितना भी बड़ा नंबर दे 1 5 6 8 9 कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, अगर इकाई अंक 5 है, पावर कितना भी बड़ा दे दे, इसका इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक कितना होगा 5, अभी पहले बता ही चुका हूं अभी पहले। अगर 6 दे दी तो 6 में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 5 6 8 9 6 दे दिया लास्ट में, पावर 1 3 1 2 5 कुछ भी ले सकते हैं, का इकाई अंक पूछे तो कितना होगा 6 होगा। तो मतलब 4 नंबर आप दिमाग में रख लीजिए, 0 1 5 6, मैंने 0 1 5 6 बता दिया 4 नंबर। इसमें किसी का भी पावर पूछे तो कितना भी पावर पूछे, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा यही नंबर आएगा। 0 है तो 0 इकाई अंक होगा, 1 है यूनिट का इकाई अंक इकाई एक ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। कैसे ये बोली तो बता देता हूँ, 6 की पावर 1 देखिए कितना होगा 6 होगा, 6 की पावर 2 36 होगा, 6 की पावर 3 216 होगा, 6 पावर, ऐसे बातें चले जाएंगे, इकाई अंक देखेंगे हमेशा 6 ही आएगा, कितना भी पावर कर देंगे। इसीलिए 0 1 5 6 में सेम ऐसे अगर सबके पावर कर देंगे तो इकाई अंक सब में कितना आएगा, जो नंबर है वही आएगा। इसलिए आप 4 नंबर को दिमाग में रखेंगे, 0 अगर आ गया इकाई अंक 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो पावर कितनी भी बड़ी हो लेकिन इकाई अंक वही होगा जो आपका 0 1 5 6 है। अगर 0 है तो इसका इकाई अंक 0, अगर 1 है इकाई अंक तो इसका इकाई अंक 1 होगा, अगर 5 है तो इकाई अंक 5 होगा, 6 है तो इकाई अंक 6 होगा। बाकी बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप का। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 23 की पावर 10, 23 से घाते 10 में इकाई अंक पूछा हुआ है। तो मैंने आपको कितने बता दिया, 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, 2 भी बता दिया हूँ। अब लेकिन इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है 3 है, तो 3 वाला बताया नहीं हूँ, 3 वाला भी देख लीजिए क्या है।
तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 की पावर 1 किया, इकाई अंक 3 आया, 2 किया 9 आया, 3 किया 27 में 7 आया, 1 आया, फिर 3 आया। देखेंगे 4 नंबर बाद इसमें भी रिपीट करना शुरू हो जा रहा है। जैसे 2 में 4 की पावर एक बार कंटिन्यू 4 पावर है, उसके बाद रिपीट करना शुरू हो जाता है, वैसे 3 में भी 4 पावर अगर बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू तो उसके बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1 इकाई अंक यही आएगा। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे। 23 की पावर 10 है, मान लो यहाँ तो छोटा नंबर दूंगा, लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप करिए 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 2 या 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। ध्यान दें यहाँ पे हमें क्या लेंगे, रिमाइंडर रहेंगे, शेषफल ही लेंगे, जो शेषफल आएगा उसी के पावर लगा देंगे 2। अब 23 की पावर 2 में 23 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार, 3 3 कितना हो गया 9, इकाई अंक कितना हो गया 9, मतलब 23 की पावर 10 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। बाकी अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे 4 आता है तो क्या करेंगे उसको भी बताता हूँ क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2184 की पावर 1793, इसमें इकाई अंक पूछा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें 4 आ गए इकाई अंक, तो 4 वाला कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ मैं आपको, 4 वाला क्या करेंगे। तो 4 वाला कॉन्सेप्ट को बताएं वही तरीका है, 4 की पावर कीजिए 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 की कितना आ रहा है 16 है, 4 की पावर 3 की कितना 64 आ रहा है, 4 की पावर 4 की कितना जा रहा है 256 आ रहा है। तो 4 की पावर 4 करें 5 करें फिर यहाँ 4 आएगा, मतलब ये 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आएगा। इसमें 2 के बाद रिपीट करेगा। तो आप में यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 से डिवाइड करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप 4 बार ले रहे हो, 4 है 6 है 4 है 6 है 4 है 6 ऐसे कंटिन्यू आ रहा है, 4 ले लो फिर देखो 4 आ जा रहा है, फिर अगर 2 लो तब भी 4 आ रहा है। तो मैं आपको एक ही बताऊंगा डिवाइड करने वाला तरीका, कि अगर जैसे 3 वाले में किसी डिवाइड करते थे 4 से, तो 4 वाले में भी 4 से, क्योंकि 4 वाला अगर 2 से डिवाइड करो तो हो सकता है एग्जाम में आप भूल जाओ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 से ही डिवाइड करो, इसमें आसान रहेगा आपके लिए। तो कितना 2184 की पावर 1793 किससे डिवाइड करोगे 4 से। मैं 2 से भी डिवाइड करके दिखा दूंगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया फिर बता दूंगा। 4 से कितना 4 2 या 4 4 16, रिमाइंडर 1 9, 4 4 16 3, कितना आ गया 3, 4 8 जा 32, कितना बच गया 1, कितना रिमाइंडर बच गया 1, एक बार देख लीजिए सही है डिवाइड, हाँ सही है, रिमाइंडर 1 बचा। तो इसमें बताया हूँ जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा वही पावर लिखेंगे। तो 2184 की पावर कितना लिखेंगे 1 4। अब इसका मतलब क्या हो गया 2184 की पावर 1 मतलब 2184 हो गया। अब इसमें क्या बोला इकाई अंक क्या है 4 है, आप आसानी से निकाल लिए। हाँ मैं बोला था आप 2 से डिवाइड करो तब भी हो जाएगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियरफाई के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को एग्जाम में मत करिएगा, इसको 2 से डिवाइड करिएगा। सिर्फ ये प्रूफ करके दिखा दूँ हाँ 2 से करेंगे तब भी हो जाएगा, इसको अप्लाई मत करिएगा। एक ही बात याद रखिए कि 4 से डिवाइड करो 3 आए तब भी 4 से डिवाइड करो, जो भी दिया हो घात दिया हो, और चाहे 4 आए तब भी 4 से डिवाइड करो। लेकिन 2 से डिवाइड को आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ करके, अगर 2 से करोगे तब भी हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, 1793 भागे 2 2 16 1 9 18 1 3 6 12, रिमाइंडर कितना बचा 1। मैंने बताया था जो शेषफल बचेगा वही पावर लिखेंगे 1793 जगह, क्या है 2184 की पावर 1। तो ऐसे 2184 की पावर 1 मतलब क्या 2184 कितना आएगा ये 4 ही है। लेकिन आप इसको अप्लाई मत करिएगा, मैं तो मेरी सलाह यही है, बाकी आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट से। मैंने बता दिया 2 भी करो 4 भी करो, 4 वाले में कोई दोनों चलेगा, लेकिन एक ही याद रखो 4 से डिवाइड करो, चाहे 3 आए तब भी 4 से डिवाइड करो जो भी घात है, और 4 आए तब भी 4 से डिवाइड करो। एक अंक याद रखोगे तो आपको आसान रहेगा। तो अगला बताता हूँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है 2184 की पावर 1793 1435 1435 की पावर 1831 गुणे 81561 की पावर 2981। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊँ अगर वो बात आप याद रखेंगे तो आसानी से निकालेंगे। भी क्या करेंगे साइड शुरू करिए, पावर कितना यूनिट डिवाइड कितना 1 है, 1 की पावर कितना भी आ जाए आपका इकाई अंक कितना होगा मैं बता दिया पहले 01561 में वही होता है। 1 की पावर कितनी भी है इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, लिख लीजिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई। 5 की पावर इसमें इकाई अंक कितना 5, 5 की पावर कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए कितनी भी छोटी उससे मतलब नहीं, इकाई अंक कितना आएगा 5 ही हो जाएगा, ये आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। क्या है 4 वाले बताओ क्या हो जितना घात उसमें किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2184 1793 अभी तो मैं डिवाइड करके दिखाया था, इसमें शेषफल कितना आया था 4 आया था, अभी बताऊँ देख लीजिए। फिर जो आए सबका लिख लीजिए इकाई अंक, इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 5 जा 20, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं आप प्रैक्टिस लिए कर सकते हैं।
बाकी मैं अगला क्यूबी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आगे कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए आगे कराऊंगा। लेकिन बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हाँ आपको एक सूचना देना चाहता हूँ ये बात कि मैं अभी बताया था शुरू से, इसमें मैं मैथ्स से स्पेशल क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, मैथ्स अब आगे साइंस ही पढ़ाऊँगा। तो हर एक वीडियो में एक टॉपिक बता दिया हूँ आपको। बात यह है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को थोड़ा शेयर भी करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप सब लोगों के साथ मेहनत करने में। आपको भी जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ और आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो ठीक है, आपका सजेशन हमारे लिए वेलकम है। धन्यवाद।